रेडी फॉर केदारकंठा ट्रैक। मिक्स फीलिंग है। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा मतलब इतना लंबा ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। एट एज ऑफ 52 वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इन दैट स्पॉट। पर जो भी है, ज़िंदगी में कभी ट्रैकिंग नहीं किया है। बड़ा डर सा है और दूसरा क्या मिक्स फीलिंग है। सोच तो ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएं और फिर देखें क्या होता है। सो विश मी द बेस्ट लक। सी यू इन देहरादून। बाय। Salam sejahtera. पहुंच गए भाई देहरादून। अभी होटल में बैठे हैं। स्टार्ट कुछ हर चीज़ डिले होती गई। फर्स्ट नागपुर टू दिल्ली 30 मिनट्स डिले। देन हम लोगों को लगा कि अभी 1:30 को फ्लाइट का टाइम था दिल्ली से देहरादून। तकरीबन 90 मिनट्स लेट हो गई। सो वी डिपार्ट फ्रॉम दिल्ली एट अराउंड 3:30 and it take almost 1 hour from airport to reach hotel in Dehradun city. बड़ा हेक्टिक था। started at 6, reach at 6 in the hotel. होटल में पहुँचे हैं 7 बजे। खाना खा लेंगे, सो जाएंगे। कल सवेरे पिकअप पॉइंट जो दिया है हमको मिलन होटल, उसके गैरेज में जाना है। वहाँ पर हमसे पिकअप किया जाएगा। सब लोगों को मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे। सो विल मीट टुमारो अर्ली मॉर्निंग। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock. Now I'm ready to go. Now I have to carry almost for 2 kilometers because the pickup point is almost 20 kilometers or 2 kilometers from here, and it will take almost 30 minutes, almost 30 minutes to reach pickup points. Now see you that time. ये है मिलन पैलेस, ग्रैंड मिलन पैलेस। ये गाड़ी हमारी और सामने भाई साहब चाय पी रहे हैं। So we are trying to get rest. चाय पी लेते हैं। ये है अंकुश भाई। Yes, hello. कानपुर से। Yes, Originally from Madhya Pradesh. yes. So, and there is 2 young people are coming now from Ahmedabad, and she is a national judo champion. judo champion. 10 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग सांकरी पहुंच गए। और ये हमारा अभी सामने पहाड़ देखो, बाजू में। बड़ा हेक्टिक था भाई, कॉम्प्लिकेटेड था। ये है हमारा होम स्टे। दिस इज होम स्टे। कैसा लगा ट्रैवल? एकदम झक्कास। नहीं ये मजा। इनका तो कंफ्यूजन में गया। नहीं पूरा मजा। मैं इधर हूँ कि नहीं उधर। नहीं मैं इधर ही आपके साथ ही हूँ। अभी वो आदमी मिलना चाहिए बस। चलो फाइन। अच्छा, और हमारे 3 पेशेंट अंदर है, वो आएंगे अभी। सो सांकरी में अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। सांकरी का यही वीडियो ख़त्म। कल मॉर्निंग में मिलते हैं, या फिर डिटेलिंग अगर देते हैं तो डिटेलिंग के वक्त हम लोग उसको आपको कैच कर लेंगे। जो भी डिटेलिंग देंगे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि हम लोग भूल ना जाए। तो डिटेलिंग के टाइम हम लोग दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, वेलकम टू सांकरी। ये छोटा सा टाउन है सांकरी। ये 6400 फीट पे अभी आप लोग। तो इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के मुताबिक आपका जो हाई अल्टीट्यूड शुरू होता है वो होता है 8500 के बाद, ठीक है ना। तो आप कल जहाँ पे जा रहे हो आपका ऑलरेडी हाई अल्टीट्यूड है। कल आप जाएंगे जूड़ा का तालाब 9100 फीट पे, ठीक है ना। कल आपका जो डिस्टेंस रहेगा
वो रहेगा 3.5 किलोमीटर। ठीक, फिर नेक्स्ट डे आपका रहेगा बेस कैंप जो रहेगा आपका 2.3 किलोमीटर। ठीक है ना। उसके बाद आपका रहेगा समिट। समिट के दिन आपका क्या होता है कि जुड़ा बेस कैंप से आपको अर्ली मॉर्निंग निकल के समिट करना होता है, फिर वापस रिटर्न में आपका बेस कैंप में लंच होता है, फिर स्टे के लिए आप लोग जुड़ा आते हैं, है ना। स्टे आपका जुड़ा में होता है। उस दिन आपका समथिंग 11 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आपका ब्रेकफास्ट, और आप यहाँ पे आपके लिए लंच रेडी रहेगा। आप लंच करेंगे, आपके लिए चेंज के लिए रूम खोला जाएगा, 1 या 2 रूम। आपको सिर्फ चेंज करना है, बात का कोई यहाँ वो नहीं है। चेंज करके आपका गाड़ी रेडी रहेगा, आपका देहरादून। ये आपका शेड्यूल है ना। आपको कैरी क्या करना है मैं आपको हेड टू टो बता देता हूँ। आपको सबसे पहले आपका हुलन कैप होना चाहिए। ठीक है ना, हुलन कैप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर समिट डे के दिन। हाँ, आपको हुलन कैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है आपका हेडलाइट, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपको 3 o'clock समथिंग आपको निकलना है। ठीक है, समिट के लिए। अगर आपको सनराइज़ देखना है, अगर सनराइज़ नहीं देखना है तो आप आराम से जा सकते हो 5-6 बजे। तो उस दिन हेडलाइट आपको सबको लगेगा रात के लिए, तो इसलिए आपको हेडलाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके सनग्लासेस, क्योंकि सनग्लासेस अभी बर्फ़ गिरा है, अगर मौसम क्लियर रहता है तो फिर सन रिफ्लेक्शन होता है ना, उसके लिए आपको सनग्लासेस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक वार्मर, अगर वाला कला हुआ है कोई नेक वार्मर होता है वो भी आपका चलेगा। फिर उसके बाद अपर लोअर थर्मल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग द ट्रैक आप थर्मल नहीं पहनेंगे क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रैक आपकी बॉडी बहुत वार्म रहती है। कैंप में पहुंचना है, चेंज करना है, फिर थर्मल डालना है ना। समिट डे के दिन आपको थर्मल लगेगा, शाम को पहन के सुबह जब तक आप रिटर्न नहीं आए तब तक आपको थर्मल यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब आप समिट चढ़ते हो तो रीज वॉक है पूरा, माउंटेन्स का रीजन नाइफ के जैसे, इस तरफ भी आपकी वैली आती है, इस तरफ भी आपकी वैली आती है, तो दोनों तरफ से विंड चलती है, हवा दोनों तरफ से चलती है। ठीक है, तो उस दिन आपको ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो इसलिए आपको थर्मल उस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2 टी-शर्ट। ठीक है, और उसके बाद आपका फ्लीस या कोई थिक स्वेटर वो भी चलेगा, जैसे सर ने पहना हुआ है फ्लीस। ठीक है, उसके बाद आपका पैडेड जैकेट या फिर डाउन जैकेट। ठीक है, ये आपको कैरी करना ही है। उसके बाद 2 पैंट, एक आपको यूज़ करने के लिए, एक आपके पास एक्स्ट्रा। अगर यूज कर रहे हो आप ड्यूरिंग द ट्रैक तो आपके पास पतली पैंट हो तब भी चलेगा, लेकिन कैंप में जब जाते हो तो आपके पास मोटा पैंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके अभी क्या है, स्नो गिरा है तो 3 पेयर आपके कॉटन सॉक्स, 1 पेयर आपका वुलन सॉक्स चाहिए। ठीक है, वुलन सॉक्स आपको जब आप इवनिंग में सोते हो तब यूज़ करने के काम आएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या है स्लीपिंग बैग में फिट गर्म नहीं होता है, उसको वार्म करने के लिए आपको स्लीपिंग बैग ज़्यादा ज़रूरी है। ओह, सॉक्स आपको ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वार्म हो गया उसके बाद आप क्या रिमूव कर दो या रहने दो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके ग्लव्स, बाद आपका ट्रैक शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ तो नहीं चलेगा। ठीक है, अजी बोलो, लेट अस स्टार्ट फॉर द ट्रैक। नाउ वी आर गोइंग फॉर द जुड़ा का तालाब। यस, ये प्रवेश द्वार सांकरी विलेज। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सबके जो मेडिकल सर्टिफिकेट है और बाकी आईडी कार्ड। सामने से है ये जो दिख रहे 2, ये स्वर्ग रोहिणी है। एंड आज पर मिस्टर राणा जी, इसके पीछे बंदर पूछ है। राणा जी की, हमारी लाइफ राणा जी के हाथ में है अभी 3 दिन, है कि नहीं राणा जी? नहीं सर, अब यहाँ से शुरुआत हो गई। जी सर, इधर लिखा है ना साउंड केदार कांठा ट्रैक मार्ग। स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इधर ट्रेल पतली है तो म्यूल का खास कर ध्यान रखना है। ठीक है, और आराम से चलना है, लंबे में चलना है, भागना नहीं है, ज़्यादा बैठना भी नहीं है। ठीक है ना सब लोग? चलो लेडीज़ फर्स्ट प्लीज़, मुझे फॉलो करो आप लोग। अब मजा आ रहा है।
महादेव। कैसा लग रहा है भाई? बस अभी तो बढ़िया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और आपको? ठीक ठीक। पहला ही पॉइंट है और 3 किलोमीटर है। क्या बोलते रोहित भाई? जीरो थकावट। अरे ये क्या जबरदस्त है। हैदराबाद की बिरयानी जबरदस्त लग रही है। 5 on 10। नहीं, राणा पीछे था। क्या बात है, जबरदस्त बहुत scene है। जबरदस्त। जबरदस्त सीन है। निकलो तीनों का, सब लोग का। यहाँ से कितना किलोमीटर है? जुड़ा का तालाब 1.25 किलोमीटर है और अभी से लग पड़ी है। हाँ? अभी ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गए, कहाँ धर्म संकट में अटक गए। देखो बोले हंसते हैं क्या आप लोगों को? देखो भाई, बीच में कैंटीन में आए और सबकी हालत लगी पड़ी है। हाँ? नहीं लगी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं था। अरे भाई मेरी तो लग... कैमरा ऑन करो। हाँ? सेल्फी कैमरा ऑन करो। मैं सेल्फी नहीं दिया ना। देखो थके हुए हैं सभी, और ये दीदी ने हमको नींबू पानी पिलाया, मैगी भी खिलाया। Morning in Gujjodaka Talab. It was just fresh morning. Only issue when you are here is that टॉयलेट देख लेना भाई, एक्सरसाइज करके आ जाना। और कैंप से तकरीबन 200 मीटर तक की फोटो नहीं 100 मीटर तक आपका टॉयलेट रहता है। ड्राई टॉयलेट है, मिट्टी डालो टॉयलेट है। ब्रश करना भी मुश्किल है, पानी हाथ को लगाओ तो प्रॉब्लम जाता है। अब निकल रहे हैं हम लोग बेस कैंप के लिए। इसको बोलते हैं जुड़ा का तालाब। दिसंबर में फ्रोज़न हो जाता है, इसमें कुछ नहीं रहता है। अब जुड़ा क्यों कहते हैं ये पता नहीं, लेकिन इसको जुड़ा का तालाब बोलते हैं भाई। बेस कैंप में पहुंचे हैं अभी। सेकंड मतलब मेन बेस कैंप ऑफ केदारकंठा, एंड दिस इज कैंपिंग इज गोइंग ऑन। और हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये बाजू के नज़ारे, समिट, वो समिट सामने। दिस इज द समिट। जूम करके बताता हूँ। दिस इज द समिट। टुमारो मॉर्निंग 5 किलोमीटर्स ये सब बोलते हैं हमारे राणा भाई। तकरीबन उनका 5 या तो 6 किलोमीटर रह गई, तो 6 किलोमीटर चढ़ना है, 6 किलोमीटर आना है। हाँ चलो भाई, बताओ मकरंद भाई क्या बोल रहे? मजा आया यार। क्या मजा है? लग गई पूरी? नहीं अच्छा लगा यार, कल से अच्छा लगा। हम कल से आदत लग गई चलने की। अच्छा दुबे जी इधर आओ। तो कल सुबह फिर और अच्छा करेंगे। बताओ क्या है आपका एक्सपीरियंस? विल डू समिट। ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। डे 1 थोड़ा सा स्ट्रेच था, बट डे 2 इट इज़ ईजियर। हाँ थोड़ी डे 3 थोड़ा और स्ट्रेच होगा, बट इट इज़ ईजियर फॉर अस बिकॉज वी विल स्टार्ट बिफोर सनराइज, एंड मीनवाइल when we start before sunrise there is no any other option for capturing the photography. और हो सकता है बीच में कभी कभी अगर मिला चांस तो कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई चांसेस नहीं है। बीच में वीडियोग्राफ मिला तो करेंगे।
just returned from the Kedarkantha. We are just at T point, which is almost 2.5 kilometers away from Kedarkantha. People says that it is easy to moderate. For me, it was very tough. हमारे जो गाइड थे राणा साहब, उसी की वजह से शायद मैं जा पाया, नहीं तो बीच से ही मैं वापस आ जाता था. और जब जा गया ऊपर तो फीलिंग बहुत बेकार था. मतलब फीलिंग इतना हैप्पीनेस था कि मैं रो दिया उधर. आज अभी भी रो रहा हूँ क्योंकि 50 साल तक मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में. फर्स्ट ट्रिप थी, उसमें कुछ करके बताया, उसका बहुत फील होता है, अच्छा लगता है. बिजनेस में हम लोग रहते ना तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन ये जब देखते तो बहुत बहुत अच्छा लगता है. बाद में करूँगा मैं.